जहाँ वाणी मूक हो जाती है, वही कला मौन की भाषा बनती है। वाणी में शब्द, अर्थ और विचार होते हैं। कला में इंगित मुद्राओं एवं भंगिमाओं का निवास होता है। कला के द्वारा भावों का जो वर्णन किया जाता है और यही भाव लोक कला के रूप में दिखाई देते हैं। हम भारतीय लोक कला के बारे में बात कर रहे हैं कि आदि मानव के विकास के साथ साथ कला का भी विकास हमें दिखाई देता है। हम हमारे दैनिक क्रियाकलापों के पश्चात आदि मानव गुफाओं में विश्राम किया करता था, जहां उसने अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्था करके बर्तन, आभूषण, औजार, खिलौने आदि बनाना प्रारंभ किया। यहीं से कला का आरंभ दिखाई देता है। लोक कला का आरंभ कब और कहाँ हुआ, इसके संबंध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। कैरल सुरेक के अनुसार हम देखते हैं कि इसकी खोज यूरोप में जोसेफ ने की थी। वास्तव में लोक कला का जन्म मानव में कला की सृजनात्मक प्रवृत्ति के विकास के साथ दिखाई देता है। धीरे धीरे मानव ने अपनी रचना आरंभ कर दी और कला में अलंकरण की प्रवृत्ति जागृत हुई। परिणाम स्वरूप घरों की भित्तियों, द्वार, आंगन आदि की सज्जा, इससे प्रवृत्ति का विकास हम इसमें देख सकते हैं। लोक कला के माध्यम में हमें प्राचीन धर्म, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति और उनके मूल स्रोतों का ज्ञान होता है। लोक कला का अधिक प्रचार ग्रामीण जनपदों में दिखाई देता है, किंतु नगरों की कला के विकास में भी इसका पूर्ण सहयोग रहा है। ललित कला के समान लोक कला में भी मानवीय भावना की उत्कृष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है। कथा, लोक गाथा, दंत कथाओं, रीति रिवाज आदि को लोक कलाकार ने विषय के रूप में आधार बनाया है। इसी के साथ साथ प्राय धार्मिक परंपराएं भी लोक कला की पहचान कराने में सहायक हैं और इन धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों, सामाजिक उत्सवों आदि के विशिष्ट अवसरों पर जो लोक चित्रण किया जाता है, उनमें सहयोग तथा सद्भावना प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। इस संदर्भ में विभिन्न स्थानों की कला को प्रसिद्धि मिली है, जैसे राजस्थान, कुमाऊं, पश्चिमी बंगाल आदि। ये क्षेत्र लोक कला की खान माने जाते हैं। लोक कला के विकास में यहाँ के कुशल चित्रकारों का साथ हम महिला चित्रकारों का भी पर्याप्त योगदान देखते हैं। यहाँ के रीति रिवाजों के विभिन्न अंग को महिला चित्रकारों ने मुख्य रूप से दर्शाया है। इन सभी लोक कलाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हम देख सकते हैं। मुख्यतः इसमें मांडना, गोदना, ऐपन, पटचित्र आदि रूपों में हम देख सकते हैं। लोक कला में स्वाभाविकता अधिक है, जिसमें मानव की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभिव्यक्ति को बल मिलता है। आधुनिक कृत्रिमता तथा प्राविधिक प्रयोगों से लोक कला पूर्णतः मुक्त है। उसका निजी संस्कार है। लोक कलाकार अपनी प्रवृत्ति का ज्ञान वंशानुगत तथा परंपराओं से प्राप्त करता है। उसके लिए उसे किसी कला विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। लोक कलाकार को आधुनिक तेल, एक्रिलिक रंगों की कोई आवश्यकता नहीं, वरन उसके लिए तो कोयला, गेरू, गोंद, वनस्पति, खड़िया, काजल आदि पर्याप्त माध्यम है। अपने लिए जहां एक ओर वह रंगों का निर्धारण स्वयं करता है, वहीं दूसरी ओर रंगों के निर्माण का कार्य भी वह स्वयं करता है। कहीं वह इन रंगों से मकान की भित्तियों, तो कभी कपड़ों या कागज पर अपनी भावनाओं का साकार जगत संजोता है। कहीं गोबर से सांझी बनाता है, कहीं कहीं स्क्रॉल के रूप में उसकी रचनाएं मिलती है। इन रचनाओं में अंतराल को विभिन्न भागों में बांटकर प्रत्येक भागों में कथाओं से संबंधित घटनाओं को बनाया जाता है। लोक चित्रों में प्राय सपाट रंग भरकर आकृतियों को रेखाओं से परिसीमित किया गया है।
कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रण है। बहुधा पृष्ठभूमि हमें सपाट देखने को मिलती है। चित्रों के साथ साथ खिलौनों में भी इसी प्रकार की विशेषताएं हैं। आकृतियों के वस्त्रों में अलंकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। रंगों की तानों के स्थान पर प्राथमिक रंगतों को लगाया जाता है तथा बाह्य रेखा काले रंग की बनाई जाती है। लोक कलाकार को कुछ विद्वानों ने क्राफ्ट्समैन के नाम से भी अ, संज्ञात्मक किया है, जिसका उद्देश्य सौंदर्य से अधिक उपयोगिता का है। स्टेला क्रेमरिश ने दो प्रकार की कलाएं बताई है, समय की परिधि में बंधी हुई यानी टाइम बाउंड जो होता है, तथा समय की सीमाओं से बाहर या टाइमलेस हम इसको कह सकते हैं। प्रथम प्रकार की कला इतिहास में परंपरागत भित्ति तथा लघु चित्रों में दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार की कला समय तथा नियमों के बंधनों से दूर है। लोक कला के संबंध में और भी बहुत सी धारणाएं हैं। कुछ विद्वान इसे सैद्धांतिक मानते हैं तो कुछ नितांत व्यवहारिक। वैसे लोक कला आरंभिक समय से होते हुए भी इसे प्रसिद्धि 19वीं शताब्दी में प्राप्त हुई। राजस्थान, कुमाऊं, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि लोक जनपदों में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। वॉन श्रोदेर, जिसके अनुसार प्रकृति और आत्मा की पूजा ही धर्म को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं, इससे भी ऊपर एक शक्ति में विश्वास करने की आवश्यकता है जो परम है। अर्थात धर्म में ऐसा माना गया है कि एक परम सत्ता है जिससे संबंध बनाने के लिए मंगल की कामना से मनुष्य धार्मिक अनुष्ठान करता है। ये तत्व मानव के सामूहिक प्रयास की अभिव्यक्ति भी कहे जाते हैं। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही मानव का ध्येय है। कहीं कहीं ईश्वर के भय के कारण वह अंधविश्वासी भी बन जाता है। जैसे कुमाऊं में किसी विशेष जो व्यक्ति विशेष पर देवी का आना सम्मोहनशीलता का परिणाम माना जाता है, जिसमें जागर द्वारा कुल देवता का आह्वान किया जाता है। कुमाऊं के अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर लोक परंपराएं देखने को मिलती हैं, जहां उन्हें पृथक पृथक नाम दिया गया है, जो कि भारतीय संस्कारों को सपाट प्रदर्शित करती है, किंतु गूढ़ रूप से देखने पर सबकी आत्मा एक ही है, जो मानव को ईश्वरीय शक्ति की ओर इंगित कर सत्यम शिवम सुंदर का दर्शन कराती है। अगली कक्षा में हम विभिन्न लोक कलाओं के प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी लोक कला कहाँ पे प्रसिद्ध है और किस प्रकार प्रयुक्त होती है।